हेलो एवरीवन, दिस साइड अंशुधर तिवारी। आज हम लोग अपना ह्यूमन आई का सेकंड पार्ट करने वाले थे और ह्यूमन आई में हम लोग चालू किए थे ह्यूमन आई के बेसिक स्ट्रक्चर्स। और इस स्ट्रक्चर में हम लोग अपर मतलब फ्रंट में हमने दो पार्ट्स में पूरे स्ट्रक्चर को बांटा था और उस दो पार्ट में हमने फ्रंट वाले पार्ट का ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कर दिए थे। ठीक ना? कौन कौन से थे भाई? कॉर्निया क्या होता है? आउटर मोस्ट कर्ड जो एरिया होता है दैट इज़ कॉर्निया, और ये ट्रांसपेरेंट होता है जहाँ से आपकी लाइट रे अंदर आती है। उसके पीछे क्या था? एक्वस ह्यूमर था जो लिक्विड पार्ट होता है। और उसके बाद क्या था? उसके बाद आपका रेटिना था। रेटिना के बाद क्या था? प्यूपिल था जो बीच का स्पेस। और प्यूपिल के बाद क्या था? और लेंस था। लेंस के अपर पोर्शन में क्या था? सिलेरी मसल्स थे, उसको हम लोग इतना किए थे। और साथ साथ थोड़ा सा एक एक्सटर्नल टॉपिक में था स्क्लेरोटिक, इसको हम लोग कर लिए थे। कोरोइड से हमने करना था कोरोइड, रेटिना और येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, इन सब के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग इतना पहले कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम लोग जैसे समय होता है वैसे चालू करेंगे। चलिए ठीक है। आज थोड़ा वाइट बोर्ड का दोबारा यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उससे थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही थी। बीच बीच में उसको भी यूज़ करते रहेंगे, आपका बेसिक वाला बोर्ड वही। ठीक ना? तो चालू करते हैं। हम लोग का कौन सा है टॉपिक भाई? कोरोइड। कोरोइड कोरोइड क्या होता है? तो कोरोइड जो होता है, हमने कहा था कि जो आँख का स्ट्रक्चर होता है, आँख का स्ट्रक्चर, इसमें इनर रेटिना के बाद ये जैसे ये हो गया आपका रेटिना, ठीक है, और बाहर का हो गया स्क्रोइड। ठीक है ना? स्क्लेरोइड और रेटिना के बीच में एक आपका लेयर होता है जिसको कहते हैं हम लोग कोरोइड। क्या कहते हैं बेटा? कोरोइड। ठीक है ना? एक लेयर होता है कहाँ पर? रेटिना के बाद, स्क्लेरोइड के पहले। तो ये समझ लीजिएगा कि ब्लैक कलर का एक फिल्म होता है। क्या होता है बेटा? ब्लैक कलर का फिल्म होता है, और जो क्या करता है? लाइट रेस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना? चलिए हम लोग बात करते हैं, इसको चालू करते हैं लिखने के। तो ये कोरोइड के बारे में लिखेंगे। इट इज अ ब्लैक कलर्ड membrane exist below the outer tough white layer, आउटर टफ वाइट लेयर कौन सा था भाई? स्क्रोइड था। हाँ, ये कोरोइड होता है। कारण काम क्या होता है बेटा? इट एब्जॉर्ब रिमेनिंग, या कह सकते हैं बेसिक, जो हमारे आँख के अंदर जो लाइट रे जाती है वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस लगातार करती रहेगी, तो हम लोग रिमेन्स में उसको डाल देते हैं। इट एब्जॉर्ब रिमेन्स लाइट रेज। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, और ये हमारी आँख के अंदर जो लाइट रे जाती है उसको क्या कर देता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है। ठीक ना? बनता किसका है? ये एक तरीके से बहुत सारी कैपिलरीज, नसों का ना झुंड होता है। ठीक ना? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक ना? कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है पूरा। ठीक, चलिए नोट करेंगे कोरोइड के बारे में। ठीक है, क्लियर दिख रहा है भाई? ठीक ना? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत होगा। आप लोग थोड़ा सा इसको हिंट में देखिएगा, गौर से दिखेगा, क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद इसी के जस्ट इनर का भी एक बार चेक कर लेते हैं। रेटिना क्या होता है?
रेटिना क्या होता है? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ inner most part of eyeballs, इनर मोस्ट पार्ट होता है। और ये क्या करता है बेटा? ये एक ऐसा आपका जैसे कहा जाए ना कि ये जो इमेज बनता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना कि ये रेटिना है, रेटिना के बाद कोरोइड, और कोरोइड के बाद स्क्रोइड, ये 3 लेयर्स होते हैं। तो रेटिना क्या करता है? द इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी आई बॉल का, और ये क्या करता है बेटा? ये हेल्प करता है या द एरिया एट विच रिफ्लेक्टेड रेट, जिस पे हमारे आगे कंसंट्रेट होती हैं, या कह सकते हैं एट विच द इमेज फॉर्म, जिसमें हमारी इमेज क्या होते हैं? निर्माण होता है, वही क्या होता है? रेटिना। चलिए, और ये बनता किससे है? तो ये होता है बेटा डायाफ्राम से। किससे? डायाफ्राम से, ठीक है ना? डायाफ्राम। और ये किससे बनता है? मेड ऑफ ऑप्टिकल नर्व्स। अब इसका यूज़ अभी हम लोग करते हैं, ठीक ना? ऑप्टिकल नर्व से बनता है। चलो नोट कर लेंगे जल्दी से। और साथ में ये रेटिना पे हमारा जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, ये गया, इसके ऊपर आपका इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, हमें महसूस कहाँ से होता है? हम ऑब्जर्व कहाँ से करते हैं? चीज़ें हमारी ऑब्जर्व होती हैं ब्रेन से। किससे? ब्रेन से। तो ब्रेन में भी सेरेब्रम, जो मिडल ब्रेन होता है, जो अपर साइड में होता है मेन सेरेब्रम, जहाँ से हम लोग देखिए सेरेब्रम से होता है। सेरेब्रम एक ऐसा पोर्शन ऑफ ब्रेन है जहाँ से हम लोग थिंकिंग करते हैं, ठीक है? थिंकिंग, राइटिंग, और इसी की सहायता से लर्निंग और सभी प्रकार के मसल्स मूवमेंट इसी ब्रेन के पोर्शन से होता है। तो याद रखिएगा, रेटिना पे जो बनने वाले ऑप्टिकल नर्व हैं, ये जो ऑप्टिकल नर्व हैं, तो इमेज आपका यहीं नहीं बनता, ठीक ना? अब रेटिना के और ऑप्टिकल नर्व की मदद से ही ये नर्व्स क्या करते हैं? ऑप्टिकल नर्व। चलिए अभी ऑप्टिकल नर्व को अलग से कर लेते हैं, तब इसको लिखेंगे, ठीक है ना? ये तो इसमें काफ़ी दिख रहा है, लेकिन हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक ना? बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे। चलिए ईजीएस्ट लैंग्वेज है हमारे ख्याल से तो, और समझ में भी सभी के आएगा। चलो देखते हैं तब भी हम लोग कितना अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ये तो बेसिक डिफिनीशंस हैं, हमें जो मेन चीज़ें पढ़नी है हम वहाँ तक पहले पहुँच जाएं। और हमारा वो मेन चीज़ क्या है? आँख का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट करने के बाद आँख के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होता है, और जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आँख से रिलेटेड बीमारियां, डिजीज़ेस, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रिस्मायोपिया, वो बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों का मेन टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे बताऊं तो। चलिए ऑप्टिकल नर्व के बारे में से लिखिएगा। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व क्या होते हैं? अब ये देखिएगा, आँख के स्ट्रक्चर को दोबारा देखिएगा, ठीक है? ऐसा करके आँख का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका लेंस हो गया, और ये आपका रेटिना हो गया, ये इनर वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब रेटिना और इधर थोड़ा सा एक स्पेस होता है, और ये रेटिना क्या करता है बेटा? ऐसे पास आउट कर देता है,
और यहीं पर आपका क्या होता है, ये ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकल नर्व जिसको कहते हैं, ठीक ना। ऑप्टिकल नर्व की पोजीशनिंग को देखिएगा, ये रेटिना से कांटेक्ट में है और ये ब्रेन से कांटेक्ट में है। तो ऑप्टिकल नर्व्स क्या होते हैं? द नर्व्स that helps us to identify the color, shape, size of an object by transferring the information obtained by image formed on retina। ठीक है। टू द visible center of cerebrum। ठीक है ना। ये क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व का मेन फंक्शन अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है कि जो रेटिना के ऊपर इमेजेस बनते हैं, ऑब्जेक्ट के इमेज जब बनते हैं तो ये क्या करता है, इमेज को कंबाइन करके उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उससे हमें मिलता है उसको ये क्या करता है, ब्रेन को हमारे ट्रांसफ़र करता है ऑप्टिकल नर्व अपने नर्व्स की सहायता से। ठीक ना। अब वो ऑप्टिकल सेंटर से मतलब विजुअल सेंटर से जो हमारे जहाँ पे हमारा इमेज वाला जिससे होता है ना कि ब्रेन क्या होता है मल्टीपल हिस्सों से बना है, तो वैसे ही आपका एक विजिबल सेंटर होता है जहाँ पे हमारे इमेजेस के इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाते हैं। ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ इन्फॉर्मेशन की याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो उसका जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो हमारे दिमाग के अंदर 1/16 सेकेंड तक रहता है। इमेज का ड्यूरेशन याद रखिएगा 1/16 सेकेंड ये दिमाग के अंदर रहता है, बना रहता है। ठीक है। चलिए, अब उसमें सेरिब्रम के पास ये भेजता है। अब सेरिब्रम के पास भेजता है तो एक चीज़ और याद रखिएगा। अच्छा, सभी लोग को ये वाला ऑब्जेक्ट का मतलब ये लेंस का ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है ना भैया, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस की एक विशेषता थी कि अगर आप इसके फोकल लेंथ को बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन जब तक आपका पोल और फोकस के बीच में ना आ जाए, आप उसके बाहर के जितने भी पोजीशन रहते हैं ऑब्जेक्ट के, हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज वो कैसा बनता है बेटा? इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है? इरेक्ट। उल्टा बनता है, सीधा नहीं है, सॉरी इन्वर्टेड। कैसा बनता है? इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। तो सेरिब्रम का एक फंक्शन क्या है बेटा? सेरिब्रम जो है ये क्या करता है? पहली बात कलर बताता है, साइज बताता है और शेप बता देता है ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जर्व करके हमारे दिमाग को। ठीक है ना, जिससे हमें चीज़ें फील होती हैं। दूसरा याद रखिएगा, हमारे दिमाग रेटिना पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, रेटिना पर इमेज जो बनता है वो कैसा रहता है? इन्वर्टेड रहता है। कैसा रहता है? इन्वर्टेड। तो ये सेरिब्रम क्या करता है, उस इन्वर्टेड इमेज को क्या करता है? इरेक्ट कर देता है, उसको सीधा दिखाता है। ठीक ना। ऐसा नहीं है कि वो उल्टा ही दिमाग के अंदर रहे, उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है, ताकि हम चीज़ें क्या करें? आसानी से ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, इसको जल्दी से नोट करेंगे।
हो गया होगा। लोग इसको कंप्लीट करें। अब हमारे पास दो ऐसा और एरिया बनते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास आँख के अंदर हम लोग जब एंट्री लिए थे तो हम लोग जैसे चालू किए थे जब पढ़ना, ठीक ना। तो पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होते हैं, ये आपका क्या कहते कॉर्निया, ठीक ना। कॉर्निया के बाद यहाँ पे आपके दो जिससे हमारे कलर आइडेंटिफाई होते हैं, आपके क्या थे बेटे, आइरिस। आइरिस के बाद जहाँ से लाइट कितनी मात्रा में अंदर जाएगा, प्यूपिल। उसके बाद ये आपके लेंस, लेंस को रोकने के लिए सिलेरी मसल्स, ठीक ना। आउटर वाइट वाला पोर्शन स्क्रोइड, उसके बाद कोरोइड, उसके बाद रेटिना जिस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इतनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। साथ में यहाँ पे विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और क्या पढ़ा था, एक्वस ह्यूमर। और इनको पढ़ते हैं के साथ साथ आप लोगों ने इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह इसको भी पढ़ा था। दो चीज़ें और इसमें बची होंगी आपका, आप लोग पता नहीं देखें कि नहीं है चैनल पे ही, जहाँ पर हम लोग ऐसे 3 सेक्शन होता है ना, वीडियो होते हैं, उसके बाद शॉर्ट्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट होता है। पोस्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने आई के बेसिक स्ट्रक्चर का फ़ोटो लगाया है, ठीक ना। आई के बेसिक स्ट्रक्चर का फोटो लगाया और वहाँ पे पूरे फंक्शंस भी सभी के सभी का एक साथ लिखा हुआ है, जितने भी फंक्शन हैं। तो उसी में दो पोर्शन आपके ऐसे हैं जिसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। वो कौन सा है भाई, वो हैं दो पोर्शन आपके। एक है आपका क्या बेटा, एक है आपका ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, और एक है आपका येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, ठीक ना। येलो स्पॉट एग्जैक्ट सेंटर में होता है, ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिकल नर्व जहाँ से ये अलग होता है ना, उसी के जस्ट ऊपर होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जानिएगा, द एरिया ऑफ रेटिना वेयर image is not visible of any object। और ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बेटा, ये आँख के अंदर हमारे एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे अगर लाइट रे या ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्टेड रे होता है हमारे आँख, वहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जब पड़ता है ना, तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए एक प्रॉपर लेयरिंग रेटिना का एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक ना। दूसरा येलो स्पॉट क्या है, यहाँ पे एकदम जान लीजिएगा, मोस्ट क्लियर इमेज फॉर्म्ड। और ये एक ऐसा होता है एरिया जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक वर्ड यूज़ किया जाता है डिस्टिंग्विश, यानी कि बहुत क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है बेटा, ये सेंटर ऑफ रेटिना होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ रेटिना। चलिए नोट करेंगे। तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, द मोस्ट सेंसिटिव
द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। हो गया? क्लियर तो दिख रहा है, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, क्लियर है भाई एकदम, मुझे तो अच्छा दिख रहा है, मे भी आप लोगों को भी अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं कि आँख का एक्चुअल में बनता कैसे है, मतलब ये आँख हमारे वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग का बेसिक हम लोग करेंगे आज, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कल से डिजीज़ेस को पढ़ना चालू कर देंगे। 2 दिन से लाइट इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि क्या ही बताएं, सोचा रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग हम लोग कर नहीं पाए, ठीक ना। अब इसीलिए लेट नाइट रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। लाइट अभी आया 10:30 बजे, रिकॉर्डिंग चालू है। चलो देखते हैं इसको हम लोग। चलिए, एक टॉपिक था हमारा कि कोई पूछे कि एक्चुअल में आँख कैसे वर्क करता है, हाउ आई वर्क्स, कैसे ये आँख कैसे भैया कार्य करते हैं। अब इसकी बात किया जाए, ठीक ना, हमारे आँख कैसे काम करते हैं देखते हैं। ये रेड कलर वाला यूज़ नहीं करेंगे, इसको मेरे को चेक करना था कि ये दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन ये बहुत लाइट कलर बना दिया है। चलिए तो देखिएगा, हम ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ, जैसे हमारा ये आँख का स्ट्रक्चर है, अब इसमें ये पूरा हमें कैसे ये काम करता है, मैं इसकी बात करने चल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जैसे कोई लाइट रेज है, ये क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर गिरेंगी, क्या करेंगी, गिरेंगी। अब ये कुछ मात्रा में लाइट हो सकता है ऑब्जर्व कर ले, और उसके बाद क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक ना। सबसे पहली बात क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड रे रेज, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, रिफ्लेक्टेड रे सबसे पहले कहाँ आए भाई, पास या एंटर्स थ्रू कॉर्निया। क्या करता है बेटा, सबसे पहले ये आँख के अंदर हमारा जो कॉर्निया वाला पोर्शन है, सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। जो हमारा जो ये लाइट रेज होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, ये क्या करती हैं, सबसे पहले हमारे आँख में कॉर्निया में आती हैं। अब ये एंटर्स जो है, आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये क्या करता है बेटा, रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्रैक्ट। भाई मीडियम चेंज हो रहा है ना भाई, एयर में था वो कहाँ चला गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया। ठीक ना, पहले तो ये ट्रांसपेरेंट जो था थोड़ा सा सॉलिड टाइप का था, उसके बाद एक्वस ह्यूमर था, वहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है ना। द रिफ्रैक्टेड रे एंटर्स थ्रू कॉर्निया, और उसके बाद क्या करता है, और वहाँ से ये रिफ्रैक्ट होता है कहाँ को, दैट passes through, कहाँ से पास करता है बेटा, लेंस, दैट, अच्छा लेंस कौन सा था, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है भाई, कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है,
तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्ज करता है, लाइट रेज को दबाता है, दैट लाइन्स रेज लेंस के थ्रू दैट कन्वर्जेस इट टू द वॉल्स ऑफ रेटिना। अब ये रेटिना के ऊपर इसके लाइट रे का क्या हो गया, लाइट रे को इसने क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया है, दबा दिया है, गिरा दिया है, उसको फॉल भी कर सकते हैं, फॉल्स ऑन रेटिना, ठीक है ना, इसको फॉल भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब देखिएगा उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर आपका क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, रेटिना द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन रेटिना, और उसकी क्वालिटी कैसी होती है, उसकी खासियत क्या होती है, इन्वर्टेड, ठीक ना, उसकी कैसे बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद क्या होगा, हेंस therefore after that the optical nerves pass the information to cerebrum, और सेरिब्रम के पास पहुंचने के बाद वो सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम क्या करता है, पहले हम लोग क्या करिए, इसके विजुअल सेंटर जो सेरिब्रम है वहाँ पे पहुँचा दिए, और सेरिब्रम क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, आपके इमेज को जो इन्वर्टेड था उसको क्या कर देता है, इरेक्ट बना देता है, एंड द सेरिब्रम या विजुअल सेंटर makes us feel the object is erect, ठीक ना। और ये हमें क्या कैसा महसूस कराता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा है। ये किसका काम है भाई, आपके विजुअल सेंटर जो कि कहाँ पर है, सेरिब्रम में, ठीक है ना। ये ऐसा हमारा पूरा आँख हमारा कार्य करता है, ठीक है ना। देखिएगा अच्छा, इस कंप्लीट प्रोसेस में आपका सबसे बड़ा योगदान एक्चुअल में हम बात करें तो आँख से ज़्यादा योगदान जो है ना बेटा, ये सेरिब्रम का है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनका यही पोर्शन दिमाग का एरिया होता है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो देखी चीज़ को भी सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स उनके जो होते हैं शरीर जैसे सीधी नहीं रह जाती, टेढ़ी हो जाती, ऑप्टिकल नर्व्स उनके थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं, दिक्कत करता है, उनका कई पोर्शन से दब जाते हैं, नसें पुरानी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाते। वो किसी को देखते हैं तो ऐसे करके काफ़ी देर तक किसी कारण से देखते रहते हैं, ताकि उसके बाद वो पूछेंगे भी, उनको जब सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता तो बाद में पूछते भी हैं फलाने, तो आप आज जवाब देते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अब एक पावर हम लोग को समझना है, पावर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक ना। देखिएगा, सॉरी मैंने समय नहीं दिया आप लोगों को नोट करने का, चलिए देख लीजिएगा, पॉज कीजिएगा, शब्द को पकड़िएगा और उसके बाद नोट कर लेंगे इसको। हाँ, हो सकता है वीडियो भी बहुत लंबा जा रहा होगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमें केवल लेक्चर देना हो या अपने पास डिजिटल बोर्ड हो तो बेस्ट रहे बेस्ट किया सभी कि आराम से हम लोग सारी चार्ट आपके रहें बैकग्राउंड में, हम लोग केवल उसको न मिटाना है न लिखना है, आराम से पास करो, सटाक दे तुरंत, लंबे लंबे वीडियो थोड़े समय में, लेकिन
शुरुआत सभी लोग छोटे से ही करते हैं, सभी लोग ऐसे हाग नहीं पहुँचते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग बीच पहुँचेंगे। चलिए बात करते हैं किसका, पावर ऑफ ह्यूमन आई। पावर ऑफ ह्यूमन आई। और यही जो पावर होता है ह्यूमन आई का मतलब, अब पावर का मतलब समझ लीजिएगा, क्षमता की बात कर रहा हूँ मैं। क्षमता की बात, आँखों की कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और वो लिमिटेशन एज वाइज आपकी घटते और बढ़ते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। बहुत सारे कंडीशन पे ये पावर हमारे क्या होते हैं, कम और ज़्यादा होते रहते हैं। और इसी पावर को ही हम लोग एक टर्म में यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये पावर ऑफ, ये चीज़ें जो हैं, पावर जो है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये एक्चुअल में बात करता है फोकल लेंथ की। किसकी बेटा, फोकल लेंथ की। सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ, किसकी फोकल लेंथ, लेंस। और ये फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। अब देखिएगा सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो एक्चुअल में जो हमारी आँखों की जो क्षमता होती है वो किसको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये लोग एक्चुअल में हम लोग कहते हैं उसको पावर ऑफ एकोमोडेशन। और वो पावर ऑफ एकोमोडेशन किससे रिलेट करता है बेटा, वो आपके आँख का जो फोकल लेंथ होता है, जो उसके लेंस के अंदर जो लेंस का फोकल लेंथ होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो लेंस का फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, किसके, सिलरी मसल्स के। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो किसी ऑब्जेक्ट को टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और ये मैं बात कर रहा हूं बहुत दूर की, ठीक है ना, और नियर एज मच पॉसिबल, या फिर इतना करीब कि जितना हमारी आंखों को क्षमता में महसूस किया जा सके, ऑब्जर्व कर सके, वही क्या होता है, उसकी पावर होती है। और ये इन पावर को डिपेंड किस पे करता है, तो याद रखिएगा, यही जो दूर और करीब की बात की जा रही है, अधिकतम और न्यूनतम कितनी दूरी तक, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट at which the image the formed image is visible, वही क्या है, हमारे आंखों की क्षमता है। अधिकतम और न्यूनतम कितनी दूरी तक हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेट कर सकते हैं, वही क्या है, हमारा पावर है आंखों की। अब देखते हैं बेटा हम लोग कैसे इसको समझेंगे। चलिए इसको नोट करेंगे तो थोड़ा सा, चलिएगा, हो गया। अब जैसे देखिए हम दो इमेज का मतलब दो फिगर्स बनाएंगे इमेज बनाने वाले, और उनको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मैं दो पोजीशन लूँगा ऑब्जेक्ट का,
दो इंफॉर्मेशन लूँगा, दो टाइप के, और उसी का हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा, पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और यही इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इसी कहते हैं फार पॉइंट। अधिकतम कितनी दूरी तक हम ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, क्लियर बेटा? तो बेटा अनंत दूरी तक। जे अनंत दूरी पे आपके जैसे होता है ना कि शेप साइज आपका हो सकता है वो छोटा हो जाए, लेकिन आप देख पाते हो करोड़ों किलोमीटर दूर चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं उनको भी आप ऑब्जर्व कर पाते हो, उनको भी आप देख पाते हो। अब वो इतनी छोटी उसकी इमेज बनती है कि आप सही से इंफॉर्मेशन गैदर उसका नहीं कर पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप देख तो पाते हैं ना, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो देखिएगा, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत दूरी पर है। अब देखिएगा, देखिए, ठीक है, याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अनंत पे रहता है, तो पावर ऑफ एगमेंटेशन वाली बात कर रहा हूँ। तो आपके सीलरी मसल्स क्या करते हैं बेटा, सीलरी मसल्स रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं सीलरी मसल्स। अब देखिएगा, ठीक है, जैसे ये एट इन्फिनिटी है, अनंत दूरी पर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब ये क्या करेगा बेटा, एक पर्टिकुलर सेंटर पे इमेज का फॉर्मेशन कर देगा, कन्वर्ज करके, दबा कर इसको, ठीक है। दूसरा, अब मेरे को, हम लोग को एक्चुअल में समझना क्या है, हम लोग को समझना है कि आपका ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट जब नियर रहता है, हमारा मेन मुद्दा है नियर पॉइंट से, ठीक ना, नियर पॉइंट। ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट, और वो नियर पॉइंट क्या होता है ऑब्जेक्ट का, 25 सेंटीमीटर अफार फ्रॉम आई। आँख से 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है उसे कहते हैं नियर पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा, नियर पॉइंट। और यहाँ पर क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ पर सीलरी मसल्स आप ये क्या करते हैं बेटा, सीलरी मसल्स मेक्स आई लेंस थिक। आई लेंस मोटा हो जाने से क्या हो जाता है, इससे होता है आपका, अब मोटा हो गया, जैसे पहले ऐसा था, पतला था, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ऐसा ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो इसका फोकल लेंथ कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर। अब सोचिए ये मोटा हो गया, क्या हो गया, मोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मोटा होते ही ये देखिए इसके फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, और कम दूरी पे होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिड्यूस फोकल लेंथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। अब उससे होगा क्या, इम्पैक्ट क्या होगा, इससे क्या होगा, जो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे ये देखिएगा, ये आपका आँख का इमेज है, ठीक है ना, ये आपका सीलरी मसल्स ऑप्टिकल नर्व हो गया, ये आपका लेंस हो गया। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, क्या करेगा, अब ये मोटा होकर क्या करेगा बेटा, इस इमेज का फॉर्मेशन को आपकी आंखों पर कर देगा। तो ये नियर पॉइंट क्या है, कोई पूछे तो वो है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट है। नियर और फार पॉइंट, नियर पॉइंट कहते किसको हैं,
तो आपके पावर ऑफ अकोमोडेशन का यूज़ करते हुए, यानी कि सिलरी मसल्स के क्षमताओं के अंतर्गत, जिससे आपका लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाया या घटाया जा सकता है, उसके अंतर्गत रहते हुए न्यूनतम कितनी दूरी तक हम आराम से ऑब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वो क्षमता दिया गया है हमारी आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर एक ऐसी दूरी है जहां तक हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बेटा, एकदम क्लियर इमेज बनता है। और ये जब आप देखिएगा ना, ऑब्जेक्ट को अपने करीब लेके आएगा, आपकी आंखों के ऊपर ना एक जैसे भार जैसा महसूस होता है। वो होता क्या है कि वो आपकी आंखों का ना वो लेंस बहुत तेज क्या करता है, वो सिलरी मसल्स अपना वर्क करती हैं और आपकी आंखों के लेंस को क्या कर देती है, मोटा कर देती हैं। तो यही होता है। आप 25 सेंटीमीटर एक ऐसी दूरी है जिसको आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके करीब लेकर आएंगे तो आप तो देख तो रहे हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है, आज यहीं पे क्लास कंप्लीट करते हैं हम लोग। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, और आई विश की लाइट वगैरह सही साथ दे तो हम लोग और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। चलिए साथ दीजिए, बहुत अच्छा, थैंक यू।